माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम हो गया था कि वीडियोस नहीं आ रही थी यूट्यूब पे। उसका मेन रीज़न यही था कि मेरी तबीयत ऐसे ही कुछ ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियोस ये अपलोड कर पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेहतर हुआ। प्रीवियस वीडियोस में जैसे आपने देखा कि जैसे कि हमने टैब टूल को कवर किया था पिछले 2 वीडियोस में। हमने टैब टूल को देखा जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया, और उसमें हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उसकी वजह से, और टैब टूल से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अगर जिससे वो वीडियोस ना देखी हो तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दोनों लिंक्स डाल दूँगा, उसको देख लीजिएगा। दैन उसके बाद आज की वीडियो जो आज नया टॉपिक है वो है टाइपोग्राफी का। जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह टाइपोग्राफी में बनाएंगे। आज की वीडियो हम बनाएंगे टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी है क्या चीज़, बेसिकली मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। टाइपोग्राफी है क्या चीज़। टाइपोग्राफी ये है कि जैसे कि हम फ़ॉन्ट्स जो इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों में हमें फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं, तो उसमें हम कौन कौन से फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करते हैं और उसकी फ़ैमिली क्या है, फ़ॉन्ट्स फैमिली। एंड ये बहुत बड़ा मेन रोल है टाइपोग्राफी का इस सॉफ्टवेयर में, या आप कह सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में। मैंने जहाँ तक सीखा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, तो मैंने 2 चीज़ें ये सीखी हैं कि एक कलर थ्योरी, कलर, और दूसरा कलर थीम्स, एंड नंबर 2 इज़ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप जितना भी अच्छा डिज़ाइन कर लीजिए, प्रोजेक्ट जितना भी आप अच्छा बना दीजिए, वो बेमायने होगा, क्योंकि आपकी टाइपोग्राफी ही सही नहीं है। तो टाइपोग्राफी का ये मेन रोल है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर जिससे ये टाइपोग्राफी को अच्छी तरह समझ लिया हो। आज की वीडियो भाई टाइपोग्राफी की उस पर ही बनेगी। और जैसे कि टाइपोग्राफी फॉन्ट्स फैमिली है, आप उसको कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ है। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मेरा एक क्लाइंट है, उसको एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग करवानी है, डिज़ाइन करवाना है। उसका मेन फोकस क्या होगा, हमारा मेन फोकस क्या होगा कि टारगेट ऑडियंस क्या है हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है तो हम चीज़ क्या बनाएंगे। टारगेट ऑडियंस सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, और फिर आपको ये देखना चाहिए कि उसको किस मतलब का कितना अच्छा आपको डिज़ाइन करना है उसका प्रोडक्ट। आप अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी इसमें, उनकी मर्ज़ी की आपको मुताबिक बना दी होगी। अब जैसे कि मेरे एक है कॉमिक सेंस, ये एक फ़ॉन्ट है, ये कहीं भी यूज़ नहीं होता ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ये एक बेमायने फ़ॉन्ट है। अगर हमें यही पसंद आए फ़ॉन्ट और हम क्लाइंट में यही अप्लाई करें फ़ॉन्ट, तो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। आपकी पसंद नापसंदीदा का कोई वो नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्लाइंट को क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ उसको पसंद आएगी, तो आप उसी के मुताबिक चीज़ बनाएं, प्रोजेक्ट बनाएं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपको पहले क्लाइंट को पता होना चाहिए कि किस टाइप का है, क्या क्या चीज़ें उसको बनवानी, तो कहाँ का चीज़ें क्या क्या चीज़ें अप्लाई होंगी। एंड नंबर 2 एग्जांपल ये है कि अब एक ट्रैवल एजेंसी कंपनी है, उसने एक पोस्टर बनाना है, तो उसका पोस्टर हमें किस टाइप का बनाना चाहिए, कौन कौन से फॉन्ट इस्तेमाल करने चाहिए, कौन कौन से कलर थ्योरी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये हमें क्लाइंट से पूछ के फिर करना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना नहीं बना रहे, क्लाइंट के मुताबिक बनाना है हमें। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर CC 2017 हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ फॉन्ट्स इंस्टॉल हुए होते हैं ऑटोमेटिकली, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही बनाई हुई थी आपको समझाने के लिए। एक चीज़ ऐसे मैं आपको बताता चलूँ कि टाइप फेसेस और फॉन्ट्स में क्या, ये टाइप फेसेस क्या चीज़ है और फॉन्ट्स क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे जैसे एक ये हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ऑल क्लासेस में आऊँ तो 5 टाइप फेसेस ये चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे एरो बराबर है, यहाँ पे और मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ब्लैक, ये मुख्तलिफ इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हमारे ऐसे टाइप फेसेस होते हैं और इसके अंदर हमारे फॉन्ट्स दिए हुए होते हैं, जैसे कि आपकी मर्ज़ी से। और इंस्टॉल करना हो तो ठीक है, ये यहाँ पे 100 ऑफ टाइप फॉन्ट्स होंगे, यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो उसकी भी आएगी किस तरह इंस्टॉल करते हैं। अभी हमारा जो मेन रीज़न है ये कि ये चीज़ें हैं क्या चीज़, फॉन्ट्स क्या चीज़ है और फॉन्ट्स फैमिली क्या है। नंबर 1 हमारा जो है सेरिफ है। सेरिफ फॉन्ट क्या चीज़ है। सेरिफ फॉन्ट बेसिकली ये चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ डेकोरेटिव डिज़ाइन बना हुआ होगा, जैसे ये डेकोरेटिव कर्व दिया हुआ है इन्होंने, ये डेकोरेशन के लिए। एंड आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके जो फॉन्ट्स मेनली जो यूज़ होते हैं, जो कॉमन है फॉन्ट्स, वो हमारा एक एडोबी ग्रामोड है, और नंबर 2 है टाइम्स न्यू रोमन। ये हमारा सेरिफ में मोस्ट कॉमनली ये फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं। ये सेरिफ हमारा टाइप फेसेस है, फॉन्ट नहीं है, फॉन्ट्स हमारी ये चीज़ है। यहाँ पे ये टाइम्स न्यू रोमन है। अगर यहाँ पे आप नोट करें, मैं अगर जूम करूँ तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी ये डेकोरेटिव कर्व्स दिए हुए होंगे इन्होंने मुख्तलिफ डिज़ाइन में, और ये
होता किस चीज़ के लिए, जैसे कि मेनली ये जो यूज़ होता है सारे फ़ॉन्ट ये होता है हमारा जैसे कि मैगज़ीन के लिए, नॉवेल्स बुक्स हो गई जिसको रीड करने में आसानी हो, जिसको पढ़ने में आसानी हो और डेकोरेटिव भी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। मेनली हमारी यूज़ ये नॉवेल्स बुक्स पोस्टर्स हो गए, इसी तरह बैनर्स हो गए, बड़ी बड़ी जैसे भी चीज़ें हैं जिसमें पढ़ने में आसानी हो तो हमारे ये सारे फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होता है। और हेडिंग में भी मेनली जो यूज़ होता है वो फ़ॉन्ट्स वो सेरिफ इस्तेमाल होता है। सो सेरिफ इस चीज़ में हम यूज़ करते हैं। नंबर 2 जो हमारा आता है वो आता है सैंस सेरिफ। अच्छा, सैंस सेरिफ क्या चीज़ है, इसको भी हम पहले इस वर्ड को भी समझते हैं कि इसका मतलब क्या है सैंस सेरिफ। सो मैं यहाँ पे गूगल में आता हूँ, गूगल में आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंस। सेंस का मतलब क्या है हमारा, विद आउट। सेंस का मतलब है विद आउट। सेंस एक बेसिकली फ्रेंच वर्ड है और इसको अगर हम कन्वर्ट करें इंग्लिश में तो इसका मतलब है विद आउट। सो आप समझ तो गए होंगे विद आउट सेरिफ, इसका मतलब है विद आउट सेरिफ। विद आउट सेरिफ क्या मतलब, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखें सेरिफ हमने जो अप्लाई किया था किसी भी टेक्स्ट में तो हमारे पास यहाँ पे डेकोरेटिव चीज़ें आ रही थी, अगर आप कोने में नोट करें तो ये हमारे सेरिफ है। और विदाउट सेरिफ का मतलब है कि हमारे पास कोई भी डेकोरेटिव या कोई भी कर्व नहीं दिया होगा, सिंपल एक लाइन चल रही होगी तो हमारा ये सेरिफ में इस्तेमाल होता है। और इस पर जो फॉन्ट्स जो हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं वो एरियल है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको। एरियल को ये बहुत अच्छा फॉन्ट है, इसको अगर आप आराम से तमीज़ से इस्तेमाल करें ढंग से तो आप इसको भी अच्छी तरह आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद फ्यूट्यूरा है, ये भी बहुत यूज़ होता है हेडिंग्स में हो गया, या फिर आप चैनल के जितने भी थंबनेल्स के जो होते हैं डिज़ाइन उसमें आप ये फ्यूट्यूरा जो है फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दैन माइरेट प्रो ये डिफ़ॉल्ट वे आधा होता है, जैसे कि अगर हम जितने भी अडोबी के वर्जन इंस्टॉल करेंगे उसमें ये माइरेट प्रो लास्ट भी दिया होगा। ये मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत से लोगों को ये बहुत बेकार लगता है, तो ये मैं बताता चलूँ ये बहुत यूज़फुल है, ये बेकार फ़ॉन्ट नहीं है, अगर आप इसको आराम से ढंग से इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये माइरेट प्रो मैं काफ़ी अपने लिए भी जैसे यूज़ कर रहा होता हूँ, जैसे हेडिंग्स बोल रहा हूँ, जैसे कि कोई सेंटेंसेस होगा या कुछ चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी हो तो उसमें माइरेट प्रो काफ़ी मैं यूज़ करता हूँ। सो ये सैंस सेरिफ है। नंबर 3 हमारे, तो नंबर 3 हमारा दिया हुआ है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या चीज़ है, अगर कोई चीज़ हमें स्क्रिप्ट लिखनी हो या फिर कोई भी हमें चीज़ लिखनी हो तो हैंड रिटन ब्रशेज़ इन्होंने दिए हुए होते हैं डेकोरेटिव, जिसको है ना आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत कम जैसे यूज़ होता है क्योंकि इसमें पढ़ने में ज़रा मुश्किल होती है, सो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जगहों में यूज़ नहीं करते। स्क्रिप्ट यानी हैंड राइटिंग जितनी भी होती हैं डिज़ाइंस वो होती है, जैसे ब्रश स्क्रिप्ट हो गया, इसमें फॉन्ट एक हो गया से जो है स्क्रिप्ट, ये मेनली यूज़ हो रहा होता है स्क्रिप्ट के उसमें। और ये अगर मैं आपको बता चलूँ ये जो, अच्छा एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, ये सैंस सेरिफ इस्तेमाल किस चीज़ में होता है। सो ये सैंस सेरिफ जो इस्तेमाल होता है ये होता है बेसिकली मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना हो उसमें हम सैंस सेरिफ इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप वेबसाइट लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो, UI UX डिज़ाइन जिसे कहते हैं, यूज़र इंटरफेस यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, सो उसमें भी हम ये सैंस सेरिफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों में ये सैंस सेरिफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट में है तो स्क्रिप्ट में बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो जैसे कि ब्रश स्क्रिप्ट हो गया, सजाई हो गई, ये मेनली कॉमन फॉन्ट्स हैं, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये इतना हेल्पफुल नहीं होता क्योंकि इसको रीड करने में ज़रा मुश्किल होती है, इस वजह से इसको इतना यूज़ नहीं करते। ये बहुत कम जगहों में यूज़ होता है, जैसे कि आपने कहीं एडजस्ट करना हो किसी हैंड रिटन सेंटेंस को तो आप वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। दैन अगर आप नेक्स्ट स्टेप में नंबर 4 तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर यूज़ कॉमिक सेंस। अब इसका क्या मतलब है नेवर यूज़ कॉमिक सेंस, तो इसका मतलब ये है कि कॉमिक सेंस पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉमिक सेंस को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। बेसिकली कॉमिक सेंस इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप इसको देखें तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट ही हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कोई इतना अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है। और इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है, जैसे कि एक माइक्रो आई थिंक MS ऑफिस की कंपनी का था, उसने एक कार्टून में एक प्रोजेक्ट बनाना था, उसमें उसने टाइपोग्राफी यूज़ की थी, टाइप जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था कॉमिक सेंस किया था। उसने यही सोच के किया था कि जैसे कोई भी कार्टून हम बनाए तो उसमें हम ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें कॉमिक सेंस, तो उस वजह से ये जैसे कि कॉमिक सेंस चलना स्टार्ट हुआ था फ़ॉन्ट। लेकिन ये बेसिकली अब ये इतना नहीं चलता कॉमिक सेंस, ये बहुत कम जैसे होता है। तो मैं अभी इसी आपको मिसाल दे रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था कि कोई भी क्लाइंट हो हम यहाँ पे इसमें ये कॉमिक सेंस इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लुक या फिर काफ़ी हेल्पफुल नहीं रहता। सो ये थी फ़ॉन्ट्स फैमिली और फ़ॉन्ट्स जिसको हमने कवर किया था। सो ये थी हमारी फ़ॉन्ट्स फैमिली और फ़ॉन्ट्स। इसके बाद अगर बहुत से लोगों ने मुझसे भी पूछा था
पर्सनली कि जैसे कि अगर कोई फ़ॉन्ट्स हमें इंस्टॉल करना हो इलस्ट्रेटर में तो किस तरह करेंगे, तो उसमें भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे कि किस तरह आप कर सकते हैं। अभी मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यही है कि फ़ॉन्ट्स हम कौन कौन सी जगहों में क्या कैसे इस्तेमाल करें, और फ़ॉन्ट्स फैमिली क्या चीज़ है, टाइपोग्राफी क्या चीज़ है, तो हमने इसको ही कवर करना है सबसे पहले। ये बहुत पावरफुल एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूज़ होता है टाइपोग्राफी, इसको आप हल्का ना लीजिएगा। सो अगर आप नए हैं तो मैं यही, जैसे कि अभी तो सीख रहे हैं, सीखने के ट्रायल के उसमें है, तो आप दूसरों की चीज़ भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीख जाएँ तो आप अपनी खुद यूज़ करके अपने स्किल से खुद चीज़ें बनाएं। तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि पहले आप एक ही फ़ॉन्ट को ही सिलेक्ट करें और उसी में ही काम करें, सारे मिक्स करके ना करें। जैसे कि अगर आपको सेरिफ फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो आप सेरिफ में ही करें, ना सेंस सेरिफ ना स्क्रिप्ट नेवर यू कि कॉमिक सेंस, कोई से भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल ना करें, सिर्फ एक ही में ही आप पूरा तवज्जो दें और उसको देखें, समझेंगे किस तरह क्या चीज़ें किस तरह अप्लाई करनी है और कौन से फ़ॉन्ट्स कहाँ कहाँ अप्लाई करने होते हैं। सो एक से दो ही फ़ॉन्ट्स अप्लाई करूँगा, आपको प्रेफर करूँगा कि अभी आप शुरू में जो सीख रहे हैं तो आप माइरेट प्रो जैसे वर्जन इससे ही फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करें। सो ये थी हमारी वीडियो। अब एक और चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट सो उसके लिए हमने यहाँ पे ये क्रिएट किया सिंपल। एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया, तो इसमें एक हमारे पास ये रीडिंग का पूरा आ रहा होगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैगज़ीन का एक डिज़ाइन करके दिखाऊँ लेआउट। सो उसमें आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कॉलम में ये चीज़ बनी हुआ पूरा सेंटेंस आ रहा होगा। तो बहुत से लोग ये करते हैं कि यहाँ पे इसको बीच में सेंटर कर देते हैं या फिर राइट अलाइन राइट कर देते हैं, तो ये चीज़ ना करें, इससे लुक ख़राब होती है। अलाइन लेफ्ट ही रखें, वही सही है। इसके बाद अगर हम एक और चीज़ जैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल टाइप ड्रॉ किया, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि स्पेसिंग ज़्यादा बड़ी हो, तो उसके लिए अगर हम करें तो इस तरह हम जैसे कि चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत से लोग करते हैं कि भाई हम यहाँ पे लाइन राइट कर देंगे तो सही रहेगा, बहुत कम जैसे यूज़ होता है या बहुत कम हम जगहों में ये सना करते हैं, तब उसमें भी जब आपके पास स्पेस ना हो उसमें हम इस तरह यूज़ करते हैं, वैसे अदरवाइज़ हम नहीं करते, अलाइन लेफ्ट ही रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि इसमें स्पेसिंग नहीं है, तो स्पेसिंग किस तरह होगी। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ी सी सांस लेने की तो जगह बने, यहाँ पे कुछ वो ही नहीं है, तो इसका हम फॉन्ट जैसे कि यहाँ से ऐड कर देंगे ताकि पढ़ने में आसानी तो। एंड देन उसके बाद यहाँ से हम इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देंगे ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो। इसी तरह हम यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, हेडिंग ऑन टॉप। हेडिंग ऑन टॉप। अब एक चीज़ बताता चलूँगा, आप हेडिंग्स जैसे आप हेडिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हेडिंग्स में भी हम सेरिफ को ही यूज़ कर रहे होते हैं। सेरिफ का भी जैसे कि बोल्ड, तो ये हम बेसिकली इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो हम माइरेट प्रो ही यूज़ कर रहे होते हैं इसको। तो ये हेडिंग का आपको जितनी भी करनी हो तो हेडिंग जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करनी हो तो वहाँ पे मैं ये कहूँगा सेरिफ को ही अप्लाई करें, क्योंकि ये फिर इसमें और इसमें फ़र्क नहीं रहेगा। और दूसरा एक चीज़ आपको और बतानी थी कि मैं इसको रिमूव करता हूँ। एक चीज़ और बतानी थी आपको, जैसे कि हेडिंग और टॉप। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सो यहाँ से मैंने ये एक फ़ॉन्ट अप्लाई करा था, यहाँ से मैंने लिया और मुझे जो अच्छा फ़ॉन्ट लग रहा है तो वो लग रहा है कॉन्स्टेंटिया, जो कि आई लाइक इट। सो मैं यहाँ पे इसको जैसे सेंटेंस को चेंज कर देता हूँ, यहाँ से द आर्ट ऑफ क्रिएशन इज़ आर्ट ऑफ किलिंग, ये लिख देता हूँ यहाँ पे। The art of creation is art of killing। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया था, इज़ ओल्डर देन
देन द आर्ट ऑफ किलिंग, द आर्ट ऑफ क्रिएशन इज ओल्डर देन द आर्ट ऑफ किलिंग। सो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया। अब मैं इसके साथ क्या करूँगा कि अब आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे ये साथ चल रहा है, ये पूरा ग्रुप हुआ है, तो इस वजह से ये अलग अलग नहीं है, साथ चल रहा है। तो मैं यहाँ से करूँगा राइट क्लिक एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा क्रिएट आउटलाइंस। अब क्रिएट आउटलाइन से क्या होगा कि चीज़ हमारी जो है हर अल्फ़ाबेट में ये एंकर पॉइंट्स आ रहे होंगे। अब मैं इसको कर दूँगा अनग्रुप। अब आप देख सकते हैं कि हर अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हो गए। अब हर अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हो जाएंगे एंड इसी तरह ही कि अब मैं ये क्या करूँगा कि यहाँ से हमने क्रिएट आउटलाइंस किया तो इससे ये कि हर अल्फ़ाबेट्स के एंकर पॉइंट्स एक्टिव होगा एंड देन उसके बाद अनग्रुप हमने करके सारे अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से एंकर पॉइंट को राइट क्लिक से ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे एंड इसी तरह ही आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके चले जाएं एंड इसको आप यहाँ से इस तरह कर दें। अब ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है क्योंकि ये है कि ये अल्फ़ाबेट्स के जितने भी वो है इसको ख़राब कर रही होती है। ये मेनली इतने यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा चलो ये भी आपको जैसे एक दफ़ा बता दी जाए कि जैसे कि आप इस तरह अल्फ़ाबेट्स को भी अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैंने और इसको थोड़ा सा कर दिया थोड़ा सा ये तो ये कुछ इस तरह हमारा ये हमने यहाँ पे इस तरह इसको अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा सा अच्छी लुक देने के लिए हमने इस तरह कर दिया। तो ये काफ़ी कम उसमें यूज़ होता है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स को ख़राब कर देते। तो हम यहाँ पे बैक करते हैं कंट्रोल जी। ये मैंने आपको समझाने के लिए कि हम इस तरह भी कर सकते हैं स्टाइलिंग देने के लिए लुक। बाकी आप ये कि थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। टी शर्ट्स हो गए, उसमें हम जो है फॉन्ट्स ऐड कर रहे होते हैं तो हम उसको स्टाइलिंग करने के लिए इस तरह कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये है कि जैसे कि मैंने ये अल्फ़ाबेट जैसे कर दिया तो इसका हम क्या करेंगे, अब मैंने ये चीज़ ली, सॉरी एक मिनट, ये चीज़ मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया, इसको मैं लेके गया यहाँ पे, इसका थोड़ा सा हमने इसको बड़ा करा, दैन इसको लेके गया इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया एडजस्ट एंड इसको यहाँ पे तो मैंने कुछ इस तरह यहाँ पे इसको अलग अलग उसमें स्टाइल देने के लिए मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको और बड़ा कर देंगे,
सॉरी अब इतना भी नहीं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिड में लेके आएंगे एंड इसको कर लेंगे कंट्रोल जी, ताकि ये ग्रुप हो जाए। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कर दूँगा। अब ये कि सारी अल्फ़ाबेट्स जो है जो भी है इसको वो कर दिया एंड थोड़ा सा ये चीज़ लग रही है एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा कर्व लुक देंगे एंड इसमें हम यहाँ पे जैसे कि पीछे कलर दे देते हैं इसको। कलर में यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से मुझे ये अच्छा भी लग रहा है, ये वैसे बेसिकली मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा ये भी लाइट कलर ले लिया मैंने एंड लेयर्स में जाएंगे, इसको हम नीचे की साइड में कर देंगे लेयर्स में। यहाँ पे गए लेयर्स में, इसको यहाँ से राइट क्लिक से मैंने लेके नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। सो ये कुछ इस तरह हमारा ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ शेडो भी अप्लाई करूँ। तो शेडो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे जाऊँगा स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, मल्टीप्लाई, प्रीव्यू में क्लिक कर दें ताकि साथ में दिखता भी जाएगा, सी भी करते रहेंगे हम। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 50px 50 ओपेसिटी कर देंगे इसकी हाफ एंड डार्कनेस ओके। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई अप्लाई हुआ है। इसको क्या फैट, सॉरी इसको थोड़ा सा कर देंगे। सो ये थी हमारी वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टाइपोग्राफी पे इसमें हमने फॉन्ट फैमिली देखा, फॉन्ट्स देखा, दैन उसके बाद हमने टाइप जैसे हमने देखा टाइप जैसे हम करेंगे उसको स्टाइलिश किस तरह करना है, फिर वो भी हमने देखा एंड देन उसके बाद हमने ऐसे कि फॉन्ट्स को एडजस्ट किस तरह करते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको विड्थ और हाइट किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड इससे आपको काफ़ी हेल्प कुछ समझ में आया होगा। मैं यही बोलूँगा आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा और डिस्कवर करेगा और थोड़ा सा देखिएगा। अगर मैं आपको और बताऊँगा पूरी इसमें अगर वीडियो बनाने चाहेंगे तो काफ़ी वीडियोस बन जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा आप डिस्कवर करें और समझें इस चीज़ को किस तरह करते हैं और किस तरह होगा। प्रीवियस हमने 2 वीडियोस में टाइप टूल को कवर किया था, अब हमने टाइपोग्राफी को कवर किया। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। सो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ के साथ। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।